नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने प्रत्यय लेकर आई हूँ। उपसर्ग से पहले मैं करा चुकी हूँ, क्रिया करा चुकी हूँ, विशेषण करा चुकी हूँ, व्याकरण के बहुत सारी अवधारणाएं जो हैं वो मैं करा चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं आपको करा रही हूँ प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग बिल्कुल इससे पहले कराए हैं, तो अब प्रत्यय उसके आगे का भाग होता है, तो इसलिए हम प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय और उसके भेद या उसके प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इसका अर्थ। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो कि किसी के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय का मतलब आप साधारण लेंगे तो प्रत्यय का मतलब होता है साधारण, यानी कि पीछे। कोई भी वाक्यांश या कोई भी शब्द जो किसी के पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। और ये पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं या पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। ये दो वर्णों से मिला हुआ शब्द हो सकता है, तीन से मिला हो सकता है, या सिंगल एक का भी हो सकता है। तो ये जो दिए गए शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं। अर्थ बदलने का मतलब है कि या तो उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाएगा या उसकी विशेषता बताने लगेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे दुकान के पीछे दार जोड़ा तो शब्द बना दुकानदार। यहाँ पर जो मूल शब्द था वो हमारा दुकान था, उसमें प्रत्यय जो जोड़ा गया वो दार जोड़ा गया, और जो नया शब्द बनकर आया वो दुकानदार बनकर, यानी कि दुकानदार एक उसकी विशेषता हो गई या उसका प्रोफेशन हो गया। उसी तरीके से है दूध वाला। दूध मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है, और नया शब्द बनकर आया है दूध वाला, तो ये भी उसकी विशेषता बता रहे हैं। आगे देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रत्यय को हम दो भागों में बांटते हैं, या उसके दो प्रकार हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये भी अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं, इनके भी उपभाग हैं, इनके भी अलग अलग भेद हैं। तो पहले हम प्रत्यय बनाने सीख रहे हैं, तो पहले मैं आपको प्रत्यय बनाने सिखाती हूँ, उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्दांश जो क्रिया धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि धातु या क्रिया का मतलब होता है कोई काम, इसका मतलब है काम। ऐसे शब्दांश जो कि किसी मूल शब्द के पीछे जो मिलकर बनाते हैं, किसी मूल शब्द के पीछे लगकर ऐसे शब्द बनाते हैं जो कि क्रिया शब्द हो जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि क्रिया धातु के साथ लगाकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि हम इन्हें क्रिया शब्दों के पीछे लगाते हैं और उससे जो शब्द बनते हैं वो या तो संज्ञा होंगे या फिर विशेषण होंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया मिल। मिल जो है वो हमारा क्रिया शब्द है। आवट उसमें प्रत्यय लगा है, और जो शब्द बनकर आया मिलावट, तो वो हमारा क्या है? कृदंत शब्द है। मिलावट क्या होती है? मिलावट हम विशेषण कह सकते हैं। सेठ जमा आनी, सेठानी। सेठानी क्या है? हमारी संज्ञा शब्द है। ठीक है, और जब हम कृदंत प्रत्यय बनाते हैं, कृदंत प्रत्यय लगाते हैं और इनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत शब्द कहते हैं। अब है संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अंत, अक, अन, अना। अब रट के पीछे अंत लगेगा तो रटंत, गठंत, पठंत। अक प्रत्यय अगर लेख के पीछे और पाठ के पीछे लगेगा तो बनेगा लेखक, पाठक। अन प्रत्यय सह के और गम के पीछे लगेगा तो सहन, गमन। अना प्रत्यय अगर रच, सुच और विद के पीछे लगेगा तो रचना, सूचना और विदना, वेदना। और है हमारे जो प्रत्यय संज्ञा बनाते हैं आ, आई, आन और आव, यानी कि पूज, चिंत और मुक्त के पीछे आ लगेगा तो पूजा, चिंता और मुक्ता। आई लगेगा तो लिखाई, चढ़ाई, सुनाई। आन लगेगा तो लगान, उठान, उड़ान।
आव लगेगा तो कटाव, बहाव और फैलाव। उसके बाद कुछ और शब्द हैं जो संज्ञा शब्द बनाते हैं, आक, आवट, आहट और ई। जैसे चालाक, तैराक, मिलावट, दिखावट, थकावट, घबराहट, गुर्राहट, चिल्लाहट, बोली, हंसी। ये वे प्रत्यय थे यानी कि जो कृत प्रत्यय थे जिनको धातु यानी कि क्रिया शब्द के पीछे लगाने से संज्ञा शब्द बनते हैं। अब है हमारे विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। ये कुछ हमारे कृत प्रत्यय दिए गए हैं जिन्हें हम इनके साथ जोड़कर विशेषण शब्द बनाएंगे। पहला है ईला। अगर रस और चमक के पीछे लगेगा तो रसीला और चमकीला। आऊ, चलाऊ, टिकाऊ। आकू, लड़ाकू, उड़ाकू। इयल, मरियल, सड़ियल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मरियल और सड़ियल। कुछ और प्रत्यय हैं जैसे इया, अलू, एरा, एया और ई। घट्ट और बड़ के पीछे इया लगेगा तो घटिया और बढ़िया। कृपालु, दयालु। लुटेरा, ममेरा। इया लगेगा तो गवैया, चढ़ैया। ई लगेगा तो क्रोधी, शहरी। ये विशेषण शब्द जितने भी हैं ये किसी न किसी की विशेषता बताएंगे, तो ये विशेषण शब्द हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि विशेषण और क्रिया शब्द कृत प्रत्यय लगाने से किस प्रकार बनते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको तद्धित प्रत्यय बताऊंगी और जो कृत प्रत्यय के अन्य भाग हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।